सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक राजा को संन्यास लेने की इच्छा हुई। वह घर परिवार व राजपाट छोड़कर वन को चल पड़ा। बहुत दूर निकल जाने पर किसान की एक झोपड़ी मिली। राजा बहुत भूखा था। उसने किसान से कुछ खाने को मांगा। किसान ने हांडी में दाल चावल डाले और कहा, अब आप चूल्हा जलाइए और इसे पकाइए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। जब पक जाए तो मुझे बुला लें। हम दोनों खिचड़ी से अपनी क्षुधा शांत करेंगे। किसान चल गया। राजा ने चूल्हा जलाया, उस पर हांडी चढ़ा दी। जब खिचड़ी पक गई तो उसने किसान को बुलाया। फिर दोनों ने अपनी अपनी थाली परोस खिचड़ी खाई। राजा ने जब संन्यास लेने की बात कही तो किसान ने राजा को समझाया, खिचड़ी रूपी काम भगवान ने दिया है। इसके लिए चूल्हा जलाने पकाने जैसा पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है। आप कर्म योग की साधना करें, कर्तव्य निष्ठ रहें, भगवान को संतोष होगा। राजा की समझ में यह सीधा तत्व ज्ञान भली प्रकार आ गया और वह घर लौट गया और परमार्थ के काम में लग गया। गुरुदेव महाराज की जय। श्री हरिनाथ जी का वर्णन सुने। श्री हरिनाथ जी भगवत कृपा पात्र संत थे। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और आपकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके यहाँ प्रायः संतों की मंडली आया करती थी और आप अत्यंत निष्ठा के साथ उनकी सेवा किया करते थे। एक बार सन्यासियों की एक बड़ी मंडली आपके गांव में आई। गांव वालों ने उन्हें आपके यहाँ भेज दिया। संयोग से उस दिन आपके यहाँ तनिक भी सीधा नहीं था और न ही घर में रुपया पैसा या आभूषण था जिसे देकर दुकान से सौदा आ सके। ऐसे में आपके समक्ष धर्म संकट की स्थिति आ गई। संत सेवा में आपकी निष्ठा ऐसी थी कि उन्हें अपने दरवाजे से निराश जाने नहीं दे सकते थे। ऐसे में अपनी विवाह योग्य कन्या को एक सगोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया कि पैसे की व्यवस्था होने पर छुड़ा लेंगे। इस प्रकार पैसे की व्यवस्था करके आप सीधा सामान लाए और संत सेवा की। कुछ समय बाद जब आपके पास पैसे इकट्ठा हो गए तो आपने ब्राह्मण के पैसे लौटा दिए, परंतु फिर भी वह कन्या को वापस करने में आनाकानी करता रहा। आपकी संत सेवा के प्रति निष्ठा और ब्राह्मण की कुटिलता ने संतों के परम आराध्य भगवान श्री हरि को उद्दुलित कर दिया। वे स्वयं चुपचाप कन्या को आपके यहाँ पहुँचा आए। अब वह ब्राह्मण आपसे झगड़ा तकरार करने लगा। इस पर भगवान ने रात्रि में स्वप्न में उससे कहा कि कन्या को मैंने उसके पिता के घर पहुँचाया है। यदि तुम इसके लिए तकरार करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब ब्राह्मण को अपनी गलती और आप पर भगवत कृपा का बोध हुआ। वह दूसरे दिन प्रातः काल ही आकर आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। आपके मन में उसके प्रति तनिक भी क्रोध नहीं था, अतः उसे क्षमा तो कर ही दिया, साथ ही उसे भी संत सेवा बना दिया। उसने संत सेवा का व्रत तो लिया ही, साथ ही आपकी पुत्री को अपनी पुत्री मानकर उसके विवाह में पूर्ण सहयोग दिया। इस प्रकार श्री हरिनाभा जी अद्भुत संत से भी गृहस्थ साधु थे। श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री कृष्ण दत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। श्री कृष्ण दत्त एवं राधा देवी को जब दीर्घ काल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरिदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों की गौ सेवा करने की आज्ञा दी। अब आप लोग गायों को चराते, उनकी सार संभाल करते और हर प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते गोपाष्टमी का दिन आया। आप दोनों लोग गौशाला में गए। वहाँ देखा तो चारों ओर प्रकाश फैला था और उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा था। उसे देखते ही दंपति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार स्वयं प्रकट होने वाले कारण शिशु का नाम स्वभूराम पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था में बालक स्वभूराम को उनके माता पिता श्री
हरिदेव व्यास जी के पास ले गए और उनका यज्ञोपवीत कराकर वैष्णव दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात सब लोग पुनः घर आ गए। श्री स्वभुराम जी घर आ तो गए, पर उनका मन घर में नहीं लगता। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास लेने की बात कही और उनसे आज्ञा व आशीर्वाद मांग। इन पर आपके माता पिता वात्सल्य स्नेह बिलखने लगे और रोने लगे। बोले, बेटा, हम वृद्धों के तुम ही एकमात्र प्राणाधार हो। यदि तुम भी वैराग धारण कर लोगे तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देखकर आपने कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तो क्या आप लोग मुझे विरक्त हो जाने की आज्ञा दे देंगे। यह सुनकर माता पिता हंस पड़े, क्योंकि तब तक उनकी पर्याप्त अवस्था हो चुकी थी। परंतु आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ दिन बाद भगवत कृपा से संत दास और माधव दास नामक 2 भाइयों का जन्म हुआ। उनके कुछ बड़े हो जाने पर आपने पुनः माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी और मौन स्वीकृति प्राप्त कर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण में चले गए। आपने श्री गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। एक बार की बात है, श्री यमुना जी की बाढ़ से आपके आश्रम ग्राम बुढ़िया के डूब जाने की आशंका हो गई। सभी गांव वाले बचाव के लिए गांव के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने लगे, परंतु जब उससे भी बाढ़ रोकने में सफलता न मिली तो त्राहिमाम करते आपके पास आ गए। आपने मन में विचार किया कि श्री यमुना महारानी तो स्वामिनी जी हैं, मेरे आराध्य की प्राण प्रिया हैं। यदि वे कृपा कर पधार रही हैं तो यह तो हर्ष का विषय है। ऐसे में भला उनके मार्ग में अवरोध खड़ा करना कहाँ उचित है। ऐसा सोचकर आपने फावड़ा उठाया और श्री यमुना जी से गांव तक मार्ग बना दिया। जब लोग उनके इस क्रियाकलाप को आश्चर्य भाव से देखते रहे, परंतु यमुना मैया उनके दिव्य भाव को जान गई और एक पतली सी धारा के रूप में आश्रम तक आकर फिर वापस चली गई। आपकी इस अलौकिक प्रभाव से आज भी बुढ़िया गांव में आपका सुयश गाया जाता है। आपका एक ब्राह्मण शिष्य था। संपत्ति तो उनके पास बहुत थी, पर संतान कोई नहीं थी। एक एक करके उसके 3 विवाह किए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गांव वाले उसे निपुता कहते। एक दिन वह आपके पास आया और आपसे अपना दुख निवेदन किया। आपने कहा, चिंता न करो, तुम्हारी तीसरी पत्नी से तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्त होगी, जो बड़ा ही भक्त और संत सेवी होगा। यथा समय ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद तो उसकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई। कालांतर में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके कुछ ही दिन बाद पुत्र को भी एक विषधर ने डस लिया। रोती बिलखती बालक की माँ उस मृत प्राय बालक को लेकर आपके पास आई। आपने श्री भगवान का चरणामृत उस बालक के मुख में डाल दिया। बालक तत्काल वैसे ही उठ बैठा जैसे कोई नींद से जाकर उठ बैठे। यही बालक आगे चलकर श्री कन्हर देवाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार आपने अपने अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराती रही। श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। आप परम भगवत भक्त और संत सेवी थे। आपकी पत्नी भी परम भगवती और पतिपरायण थी। एक पुत्र के जन्म के बाद आप दंपत्ति ने निश्चय किया कि अब पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान हो गया है, तब समय भगवत भजन और संत सेवा में ही बिताना चाहिए। यह निश्चय कर पति पत्नी भगवत जन और साधु सेवा में रत हो गई। भगवान ने इनकी संत सेवा को प्रकाशित करने के लिए इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक संत का स्वरूप धारण करके आपके पास आए और बोले, मेरा पत्नी बीमार है, अतः सेवा करने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दो। जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएंगी मैं वापस कर दूंगा। आपने स्वीकार कर लिया। संत स्वरूप भगवान ने कहा, अब आप इन्हें मेरे आश्रम तक छोड़ जाएं। इसके लिए भी आप तैयार हो गए और पत्नी को लेकर संत के आश्रम पर पहुंच गए। जब तक रात का अंधेरा हो गया था, अतः संत ने
के आग्रह पर आप भी वहीं रुक गए। प्रातः आँख खुलने पर देखा कि दोनों पति पत्नी आश्रम में नहीं बल्कि अपने घर पर हैं। तब आपको विश्वास हो गया कि संत रूप में स्वयं श्री भगवान ही हमें संतान सेवा का फल देने आए थे। अब आपकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई, परंतु इनके पत्नी को संत के यहाँ भेजने के कार्य के कारण संत महिमा और वास्तविकता को न जानने वाले परिवारीजन और जाति बिरादरी के लोग आपसे नाराज हो गए। प्रथम तो उन लोगों ने आपको संत सेवा और वैष्णव से नाता तोड़ने के लिए कहा, परंतु जब आप न माने तो राजा के पास झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास बहुत धन है परंतु यह राज्य कर नहीं देता। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए सिपाहियों को श्री उदाराम जी की गिरफ्तार कर लाने के लिए भेज दिया, परंतु सिपाही जब आपके घर पास पहुँचे तो सबके सब अंधे हो गए। यह समाचार जब राजा को पता चला तो उसे अपनी भूल ज्ञात हुई। उसने तत्काल आकर आपके चरणों में प्रणिपात किया और आपके उपदेश से प्रभावित होकर भगवत जन और साधु सेवा का व्रत ले लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेक भगवत विमुख जन वैष्णव हो गए। भक्त श्री डूंगर जी जाति से पटेल छत्री थे। संत सेवा में आपकी बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु आपके पिता को यह सब व्यर्थ लगता था, अतः आप पिता से छिपाकर संतों की खिलाने पिलाने व धन खर्च कर दिया करते थे। इस प्रकार आपने जब बहुत सा धन व्यय कर दिया तो यह बात आपके पिताजी को भी मालूम हुई और क्रुद्ध होकर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। यद्यपि अब आपके पास यथार्थ भाव हो गया था, फिर भी आपकी संत सेवा बदस्तूर जारी रही, यहाँ तक कि आपने अपनी पत्नी के आभूषण तक बेचकर उससे संतों की सेवा कर दी। इससे आपकी प्रसिद्धि तो चारों ओर फैल गई, परंतु घर में अन्न का एक दाना न रहा। एक दिन संतों की एक बड़ी मंडली आपके द्वार पर आ गई। घर में अन्न का एक भी दाना न होने से आपके सामने बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। आर्थिक स्थिति ठीक न होने और आमदनी का कोई स्रोत न होने से कोई आपको उधार भी देने को तैयार नहीं था। घर में ऐसी कोई कीमती वस्तु भी नहीं थी जिसे बेचकर या गिरवी रखकर उधार प्राप्त हो जाए। अंत में जब तरफ से निराश होकर आप चारों भक्त दंपत्ति ने भगवान से ही पुकार लगाई, आप दोनों दंपत्ति ने भगवान से पुकार लगाई। ऐसे अकिंचन भक्त और संत सेवी की प्रार्थना भला भगवान कैसे अनसुनी करते। प्रभु कृपा से तुरंत ही अन्न का वर्षा होने लगी। आपकी पत्नी ने तुरंत आटा तैयार किया, रसोई बनाई और संतों से प्रसाद पवाया। उधर अन्न वर्षा की चर्चा क्षण भर में पूरे गांव में व्याप्त हो गई। जब यह समाचार आपके पिताजी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने बड़ी गिलानी हुई और वे भी धन संपदा का मोह छोड़कर संत सेवा में रत हो गए। भगवत कृपा और संत निष्ठा से आपके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार आप श्री द्वारिकापुरी जी की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में एक अघोरी मिला जो आपको मार कर खा जाना चाहता था। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने प्रकट होकर आपकी प्राण रक्षा की और अघोरी को उचित दंड दिया। आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रायः यात्राएं किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मृत पति के साथ सती होने जा रही है। यह देखकर आपकी बड़ी दया आई और आपने भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। फिर क्या था, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वही एकत्र लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार आपने अपने अनेक चमत्कारपूर्ण कार्य से बहुत से लोगों को भगवत भक्तिपूर्ण जीवन जीने का प्रेरणा दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।